श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुरुषानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म दंडी स्वामी स्तोत्र श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोसाई गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पर श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जयुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जयुक्त हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जयुक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जयुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे हरि नाम में और हरि गुरु से सेवा में जो रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। उमा जी आपका ऑडियो खुल रखा है। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम और इसका हम तृतीय स्कंद का 21वां 29वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अपनी माता जी को उपदेश कर रहे हैं कि माता जी को भी और हम माता देवहूति माता के रूप में हम सब के लिए भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से और निष्काम भाव से मेरी वंदना करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे जने जने, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे वैष्णवों की जो सर्वश्रेष्ठता भगवान ने स्वयं अपने मुंह से स्वीकार कर रखी है। आज हम 34वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मनसस्तानि भूतानि प्रणमेदा बहुमानियन् ईश्वरो जीव कल्या पर
प्रविष्टो भगवानिति। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या निष्कामक के रूप में, परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट हैं। वो सभी जीवों का समभाव रखते हैं। भक्ति योगश्च मया मानव्यदीरितः ययोरेकतरेणेव पुरुषा पुरुषं व्रजेत्। हे माता, हे मनुपुत्री, मानव्योदीरिता मतलब अन्य माता जी को संबोधित करे। हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है, उसे केवल भक्ति योग से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो जाता है। परम पुरुष मतलब भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के धाम की भी कामना नहीं करते, कुछ भी कामना नहीं करते कि हम वहां रहेंगे या हमें ये ताप नहीं सताएंगे या हमें मुक्ति मिलेगी या मोक्ष मिलेगी, ऐसे कुछ भी निष्काम भाव से केवल भगवान से प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान उनको अति प्रेम करते हैं। एतत् भगवतो रूपं ब्रह्मण्या परमात्मनः परम प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्। यह पुरुष जिन तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, उन श्री भगवान का शाश्वत रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वो प्रधान दिव्य पुरुष है और उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। यह पुरुष जिन तक, जो परमात्मा है, जिन तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, जो प्रत्येक जीव का लक्ष्य है भगवान के चरणों की प्राप्ति, उन श्री भगवान का शाश्वत रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वो प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। रूप भेदा स्पदम दिव्य काला इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्ना दिशां भयम्। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही एक अन्य रूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वो काल से भयभीत रहता है। जो भगवान जो जो समझता है कि भगवान अलग है और काल अलग है, तो काल से हमेशा भयभीत रहता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है। और जो जानते हैं वो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि हमने जब हम भागवतम जी का महात्म्य पढ़ रहे थे, तो यमराज भी अपने दूतों को बोलते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको आप छूना नहीं। वो उनको यमदूत भी नहीं छूते। यो अंतः परविच्य भूतानि भूतरत्याखिलाश्रयः स विष्णुवाच्यो अधियज्ञोऽसो कालाकालयतां प्रभु। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने वाले हैं। जो भगवान ही
क्या है, सबके पालक हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार, कारणम सर्व कारणम, भगवान ही सभी के सभी पालन भी करते, उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, जैसे सृष्टि का सृजन के लिए उन्होंने दायित्व दिया ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि सब कुछ कराने वाले भगवान ही है, और जो संहार काल का वो भगवान शिव को, लेकिन निर्देशन पे किसके कर रहे हैं, भगवान के। और बोल रहे हैं कि एक जीव से दूसरे जीव से भगवान ही क्या करते हैं, संहार कराते हैं। केवल भगवान श्री भगवान कृष्ण ही भगवान है और सब उनके क्या है, दास है, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ना चास्या कस न चास्या कश्चिद् दयितो न द्वेषो न च बान्धवः अविसत्या प्रमत्तोऽसो प्रमतं जन्म जन्म अन्तकृतः। न चास्या कश्चिद् दयितो न द्वेषो न च बान्धवः अविसत्या प्रमत्तोऽसो प्रमतं जन्मान्तकृतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न तो कोई प्रिय है और न कोई शत्रु मित्र, किंतु जो उन्हें भूले नहीं हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका वो क्षय करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि भगवान का कोई न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन जो जो उनको भूले नहीं है, जो उनकी प्रेम भक्ति में लगे हैं, उनको वो प्रेरणा देते हैं और हमेशा उनकी जो रक्षक करते हैं। और जब समय आने पे, जैसे एक बिल्ली होती है, बिल्ली है, बिल्ली अपने बच्चों को कैसे एक स्थान से दूसरे ले, उन्हीं दांतों से एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रेम पूर्वक ले जाती, उनको तो काटती नहीं है। वैसे और चूहे को उन्हीं दांतों से चूहे का क्या हाल करती है। तो वैसे ही भगवान भी होते हैं, जो भगवान के जो भक्त उनकी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनका जो देहांतर तो होना ही है, तो ऐसे हो जाएगा प्रेम पूर्वक। और जो उनको भूल चुके हैं उनका क्या करते हैं, क्षया, मतलब उनका काल के रूप में उनका विनाश करते हैं। यद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् वर्षते देवो भगणो भगणो भाति यद्भयात्। भयात् मतलब भय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से वायु बहती है, वातोयम मतलब वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, और वर्षा का देवता पानी भी, जो इंद्र देव हैं वो भी पानी भगवान की आज्ञा से ही उनको ड्यूटी दे रखी है। अगर वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपने पद से निरस्त हो जाएंगे। और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। यद वनस्पतयो भीता लताश्च सभी सह सवे सवे काले अभिगृहन्ति गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतुओं में फूलते और फलते हैं। सब कुछ ही भगवान की आज्ञा से होता है, भगवान के ही भय से वो करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो भगवान के प्रिय नहीं रहेंगे, वो अपराधी बन जाएंगे। स्रवन्ति सरितो भीता नात्य सर्पत्य युद्ध सर्पित्य उदधीर्यतः
अग्निरिंधे सागरे भीर भूर्ना मज्जति यद्भयात् स्रवन्ति सरितो भीता नोतु सर्पाद्य उदधीर्यत् अग्निरिंधेर सगीरभीर भूनः मंजिता यद्भयात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से नदियां बहती हैं, सरितो भीता डर डर से, और तथा सागर कभी भय करके बाहर नहीं बहते, और सागर भी इतने जल होने के बावजूद भी उनमें कभी अपनी बाउंड्री लांघते नहीं है। जितना उनका स्थान दे रखा है भगवान ने, वो वहीं तक आते हैं। यद्यपि जो लोग जो नदियों में भी जो उनका स्थान है वहीं पे वो बहते हैं, लेकिन लोग अतिक्रमण करके जहाँ उनका स्थान है वहां पे बना देते हैं, और इसलिए उनको नुकसान झेलना पड़ता है। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है। और उन्हीं के भय से जो अग्नि जलती है और पृथ्वी क्या होते हैं, इतना भार होने पर भी पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है। नभो ददाति स्वस्तां पदं यन नियमादः लोकं स्वदेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश समस्त लोकों को स्थान देता है, जिसमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में सकल विराट शरीर तथा 7 कोषों सहित विस्तार करता है। गुणाभिमानिनो देवा सर्गादीश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश एतत् चराचरम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से ही भौतिक प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक चर और अचर वस्तु उनके ही अधीन है। भगवान जो बोलते हैं, अहम सर्वस्य परहो मत्ता सर्वम परिवर्तिते, जो कि सब कुछ जो भी है आध्यात्मिक और भौतिक जगत क्या है, सब भगवान से ही उत्पन्न है। अहम सर्वस्य परहो मत्ता सर्वम परिवर्तिते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जिनकी बुद्धि में यह घुस जाता है वो क्या करते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। तो अनंतो अंतकरा कालो नादिरादि कृतव्यः जन्म जननेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। शाश्वत काल का न आदि है न अंत है, वह इस बात की संसार के सृष्टा श्री भगवान का प्रतिनिधि है। काल क्या है, शाश्वत काल जो समय है और जिसे मृत्यु भी कहते हैं, इस दृश्य जगत का अंत कर देता है। एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी प्रकार मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। जो काल क्या है, लोग समझते हैं कि यमराज करते हैं, लेकिन यमराज किनकी आज्ञा से करते हैं, भगवान की आज्ञा से, भगवान के डर से। तो बोले कि
जो काल के जो स्वामी देवता हैं, यमदेव को भी नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मांड के विलय में जब वो होती है, प्रलय होती है, तो सब भी विनष्ट हो जाते हैं, फिर से वो उत्पन्न हो जाते हैं भगवान की आज्ञा से, भगवान की जो प्रेरणा से। इसी के साथ ये 29वां अध्याय हमारा संपूर्ण होता है। अब 30वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। इसमें श्री कपिल भगवान द्वारा जो विपरीत सकाम कर्मों का वर्णन है। कपिलोवाच तस्य तस्य जनो नूनं नायं वेदो रुविक्रमं काल्यमानोऽपि वालिनो वायोरिव गनावलिः। गनावली अर्थात बादलों का समूह। श्री भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादल का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जाता है। एक बार हम पुनः इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान कपिल ने कहा, जिस प्रकार बादलों का जो समूह होता है वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं होता कि वायु में कितनी शक्ति है, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके कारण उसे ले जाया जा रहा है। महान राजनीतिक पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण समय वापस नहीं पाया जा सकता। जो बहुत जिनके पास अथाह धन है वो बोलेंगे हम करोड़ों रुपए भी देते हैं, जैसे डॉक्टरों को बोलेंगे हमें एक दिन हमें बचा दीजिए, केवल एक दिन, तो वो भी नहीं है, क्योंकि काल इतना प्रबल है। इसलिए यह जो समय इतना अमूल्य है, इसे जो केवल इंद्रिय तर्पण में लगा रहे हैं, केवल खाने सोने में लगा रहे हैं, तो वो उनका क्या हो, वो दिन प्रतिदिन उनका समय क्षय हो रहा है, वो मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन आगे के श्लोकों में हमने श्रवण किया अध्याय में कि भगवान बोल जो भक्ति में जो अपने समय को लगा रहे हैं, उनका समय क्षय नहीं हो रहा है, उनका समय वो डिपॉजिट हो रहा है। यम यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुंसान सोचति यत्कृते। तथा कथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उस सभी को काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। यदा ध्रुवस्य देहस्यासानुबन्धस्य दुर्मतिः दुर्वाणी मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवसूनि च। विभ्रमति भौतिकवादी यह नहीं जानता कि उसका यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये समस्त आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही प्रत्येक वस्तु को स्थायी मानता है। जो जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो भौतिकवादी हैं,
तो वो क्या करते हैं कि अपना जो शरीर को और अस्थायी है, और घर जमीन संपत्ति जो है ये क्या है संबंधित, ये क्या, ये समस्त आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही प्रत्येक वस्तु को स्थायी समझता है। जो एक जो ये एग्जाम्पल है कि जो एक अभिनेत्री है, मतलब अभिनेत्री भी थी और नेता भी थी, राजनेता भी, पॉलिटिशियन भी थी और समाज सेवी भी थी। बहुत जैसे गरीबों को बहुत उन्होंने मदद की, सब कुछ किया, मतलब पैसों की भी कमी नहीं, मान सम्मान भी सब उनका बहुत करते थे। लेकिन जब वो मृत्यु के शैया पे थी, तब वो सोच रही है कि ये जन्म भगवान ने क्यों दिया होगा, मतलब तब तब वो सोच रही हैं। तो इसका मतलब जो भी उसने उन्होंने अचीव किया वो उनके लिए निरर्थक लग रहा है, और क्योंकि कुछ भी उनके काम नहीं आ रहा है। और किसी जो मृत्यु होती है, ये जो तीर्थाप है उनमें वो जली रहे, उनको वो परेशानी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान ने ये जन्म क्यों दिया होगा। तब क्योंकि ये जन्म तो भगवान के भक्ति के लिए मिला था, जो हमने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। और काम करने के लिए कोई मना नहीं है, जो भी जिसके नित्य कर्म है वो करें, लेकिन भगवान की जो भगवान पहले पहले उसमें प्राथमिकता भगवान की है। भगवान को जो समर्पण करके सब कार्य किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं बोला जाता कि सब कुछ छोड़ने के लिए कोई नहीं बोलता, केवल भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान का नाम जप करें। ये समझे, जो है जो सत्य है उसे समझे, कुछ तो नया करने के लिए नहीं बोल, जो सत्य है, जो सत्य सिर्फ भगवान है। इसे जाने और ये जाने कि सब कुछ करने वाले भगवान है, बस और सब कुछ भगवान ही करते हैं, इसलिए भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। इस तरह से जब कोई सोचता है और भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है, तो वो अपने अन्य कार्य भी कर सकता है, जो कार्य कार्य है वो कर सकता है, कोई मना नहीं है। लेकिन वो समझे कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, और भगवान पे जो सेवा करें, भगवान की जो भक्तों की सेवा करें, जब वो इस तरह से करता है तब उसको ये तिरताप नहीं सताते, और उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त मिल जाता है कि जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, जो भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता। और अन्य जो है वो तो शरीर के धर्म है, वो तो शरीर के धर्म भी जो, वो तो कोई तो भूखा मरता है नहीं, तो भगवान तो सबको ही देने वाले हैं और सब कुछ ही करने वाले। जो इस बात को समझ जाते हैं तो वो भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाता है। और जो भौतिकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, जो जो जमीन घर संपत्ति इसको ही अज्ञानतावश से अपना मान लेते हैं, और जब मृत्यु आती है तो कुछ कोई भी न साथ जाता है, न कोई उसका साथ देता है, न उसे कोई प्रेम करता है, कोई भी उसे प्रेम नहीं करता जब मृत्यु आती है। जंतुर्वे भयत जंतुर्वे भय एतत् अस्मिन् यां यां योनिम् अनुवर् अनुव्रजेत तस्यां तस्यां स लभ्यते निर्वृतिं न विरज्यते। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है, और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं रहता। भगवान बोल रहे कि जिसको भी जिस योनि में जो जीव की स्थिति बता रहे, जिसको भी जिस योनि में जन्म है वो उसी में संतुष्ट है। जैसे कोई जैसे कुत्ता बन रखा है तो वो उसी में बनने में खाने पीने में मस्त है। जो कोई गधा बन रखा है, कोई सुअर बन रखा है, कोई इंसान भी है जो भगवान की भक्ति में वो उसी स्थिति में मतलब प्रसन्न है। उसको ये नहीं है कि इनसे बाहर भी हमारी जो, चलो वो तो जो जानवर है वो तो भोग्य योनि, वो तो भोग रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि है वो भोग्य योनि नहीं है, वो आत्म साक्षात
आत्म साक्षात्कार के लिए है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, और हमारा जो मतलब मेन उद्देश्य क्या है, भगवान की जो भक्ति करना। नरकास्तोऽपि देहं वैना पुंसान् पुंसां त्यक्तु त्यक्तुमिच्छति नारक्यां विरतो सत्यां देवमाया विमोहिते विमोहितः। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में भी आनंद मिलता है। यहाँ पे भगवान कितनी बड़ी बात बोले कि जो ये शरीर है, जो जीव है, जो बद्ध जीव है, जो मतलब भगवान की भक्ति नहीं करते, वो बद्ध जीव होते हैं और अपने स्वरूप को नहीं समझते। तो बोल रहे हैं कि उसको जो ये शरीर क्या होता है, इससे बहुत माया होती है, वो इसे त्यागना नहीं चाहता, चाहे कोई कितना भी वृद्ध हो। यहाँ तक कि अगर नगर नरक में भी चला जाए तो नरक में भी वो कभी नहीं चाहता कि ये शरीर छूट जाए। आत्मजाया सुता गौरा गौरा पशु दर्विण बंधुसु निरूढ़ा मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूर्ण रूप से सही मानता है, और जो बद्ध जीव है वो अपने आप को सही मानता है कि जो जो जैसे मेरे लोग है ये होना ही चाहिए, नहीं होगा तो क्या है, जीवन सफल नहीं है। तो जो आसक्ति है और शरीर से प्रेम है, अपने जो बंधु बांधव उनसे प्रेम है, संपत्ति से प्रेम है, तो बद्ध जीव को ये एकदम सत्य सही लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। भगवान अच्छे से शुरुआत से जो स्थिति है उसे भगवान बहुत अच्छी तरह से एक गुरु होने के नाते सब कुछ समझा रहे हैं। जैसे कि प्रारंभिक में जो जैसे जीव की स्थिति होती है सब तरह से भगवान बता रहे हैं। संदिह्यमानः सर्वांगा एषाम् उदा वहनान्दिना करोत्यविरतं मूढ़ो दुरितानि दुराशया। यद्यपि यह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा अल्पज्ञानी कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने कथा कथित परिवार का तथा समाज का भरण पोषण करता है। जो बद्ध जीव होता है वो हमेशा चिंताओं में जलता रहता है, आफत भी आती है उसे बहुत, तो भी वो क्या करता है, ऐसा अल्पज्ञानी कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, बुरे काम भी करते हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि उनके जो चोरी, जब कोई चोरी या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो नहीं करना चाहते, तो भी बोलते कि हमने तो अपने परिवार के लिए किया और ये सही है। तो मतलब बुरे काम भी उनको सही लगते हैं, यहाँ तक कि किसी को मारना, चोरी करना या झूठ बोल के पैसा कमाना, तो ये सारे दुराचार क्या लगते हैं उसे, कि परिवार के बहाने, कि परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो ये क्या है, वो बिल्कुल सही है। बहुत सारे जो मतलब जो विधर्मी कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब उसमें, तो वो भी बहुत पैसों के लोभ से, तो उनको जीवों का क्या है कि हमने तो अपने परिवार के लिए किया और हमने बिल्कुल सही किया, तो उनकी दुर्मति में ये रहता कि हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन वो रास्ता नहीं, जो जो सबसे भगवान के जो सबसे अच्छा रास्ता है भगवान की शरण में आना, उससे सारे तिरताप मिट जाते हैं, ऐसा उनकी बुद्धि में आता नहीं है। तो वो सब क्या बोलते हैं कि हमने उसको सही लगते हैं उस समय।
आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणां सती नाम च मायया रहो रचित्यालापे पशूनां कलभाषिणां। वह स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है, जो झूठे ही उसे माया के मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध हो जाता है। अब इसके अलावा हम कल श्रवण करेंगे। आज तक हम यही तक श्रवण करेंगे।